इससे एक शॉर्ट तरीका क्या है, जो 1,20,000 का है, उसमें से 75% वोट मिला है, ठीक, और 75% में 45% किसको मिला है, बी को, तो कितना मिला होगा, 55%। देखिए एक ही लाइन में शॉर्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत सभी का मेट्रो शेयर में। पिछले वीडियो में आप लोग को मतदान करने वाला चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आप लोग को उसी चैप्टर का VVI क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुआ और वह 476 मतों के बहुमत से जीत गया, तो वहां पे डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए सबसे पहले समझिए कि ये जो 84% मिला है ये तो जीत गया है, तो जीतने वाला प्रत्याशी को कितना मिला है, 84%। तो हारने वाला कितना मिला होगा, वो पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, जीतने वाला प्रत्याशी को कितना मिला हुआ है, 84% मत मिला हुआ है, ठीक। तो हारने वालों को कितना मिला होगा, टोटल होता है 100%। 100% में 84% जीतने वालों को मिल गया, तो हारने वाला कितना मिला होगा, तो 16%। इतना मत मिला है हारने वालों को, और कुल मतों की संख्या नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या चीज, देखिए इतना मतों के बहुमत से, यानी कि इतना मतों के अंतर से, ये जो दोनों का अंतर दिया हुआ है वही तो यहाँ पे है, क्योंकि ये 84% पाया है, ये 16%, तो इससे जितना अधिक परसेंट मत है वही कितना है, 476 वोट है। तो कुल मतों की संख्या दिया हुआ है नहीं, तो कुल मत x मान लेते हैं, ठीक। तो इसी का ना x का इतना परसेंट अंतर, यानी कि 84 माइनस 16% का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 476 दिया हुआ है। चलिए देखिए x का कितना घटा में आएगा, ये जब कहा जाएगा 68%, ठीक, बराबर कितना हुआ, 476। इसको काटिए, 7 चौका 68, 17 से काटिए, 7 दूना 34, बच गया आपका 136, तो फिर 17 से काट दीजिए, ठीक है, 17 36 से, तो ये 4 से जो काटिए 7 और कट जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 7 गुने 100, यानी कि एक सब कितना आ गया, 700 कुल मतों की संख्या थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखिए इस तरह आपका ये तो आपका सिंपल है। अब इसमें देखिए थोड़ा टाइप चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका कि एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। तो बताइए कि उस प्रतियोगिता में कितने प्रतिभागी भाग लिए थे। ये भी आपका चुनाव के जैसा ही है, कितना परसेंट कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 जो प्रतिभागी थे, यानी कि जो विद्यार्थी थे, वो उसमें जीत गया। तो ये नहीं दिया हुआ कि कितना परसेंट जीता है, ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि कुल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए आपका कि ये कितना है, 96 पॉइंट नहीं जीतने वाला, ठीक है, यानी कि हारने वाला लिखा हुआ है, ये क्या है, हारने वाला प्रतिभागी है, कितना, 96.5%। तो जो जीता है वो कितना परसेंट होगा, तो जीतने वाला कितना होगा, ये होगा 3.5%। टोटल कितना होता है, 100%। तो 100% का जब ये आपका आगे 96.5 थे, कितना बचेगा, 3.5। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो कुल मान लीजिए कि x प्रत्याशी होगा, यानी कि x का कितना अंतर निकालेंगे, 96 अंतर निकाले, क्या अंतर निकालिए गया, तो डायरेक्ट लिख दीजिए अब कि x का 3.5% जो होगा वही ना प्रतिभागी 700 है, तो बराबर हो गया 700। चलिए इसको जीरो जब आएगा, 35 से काटे तो 35 दूना 70, यानी कि 20 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 20, और यहाँ पे 3 जीरो है, यानी कि 20,000 टोटल प्रतिभागी उस प्रतियोगिता में भाग लिए थे। अब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 20,000। तो उस परीक्षा में कितना भाग लिए थे विद्यार्थी, टोटल 20,000 विद्यार्थी उसमें भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी थोड़ा टाइप चेंज है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किया और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से वह हार गया। तो पूछ रहा है कि दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की
कुल संख्या कितनी थी। ध्यान दीजिए, फिर से पढ़िए कि एक उम्मीदवार 37% मत प्राप्त किया, लेकिन जो दूसरा उम्मीदवार जो जीत गया उससे यह क्या हुआ कि 5,20,000 मतों से हार गया। तो जीतने वालों को पहले निकालना पड़ेगा वो कितना से जीता, दोनों के निकालने में उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे भी एक शॉर्ट तरीका है, देखिए कैसे। ये हारने वाला का है कितना है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हारने वाला का कितना परसेंट मिला हुआ है, 37% मत मिला हुआ है। तो जीतने वालों को कितना मिला होगा, जीतने वालों को मिला कितना होगा, तो टोटल होता है 100। तो 100 में से 37 को घटाइए, कितना बचेगा ये, तो 3 और 6 ये 63, यानी कि 63% मत किसको मिला होगा, तो जीतने वालों को। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ही उम्मीदवार है, अगर जब का अलग अलग उम्मीदवार दिया रहता तो और भी टाइप इसमें चेंज हो जाता तो वही क्वेश्चन बन जाता, लेकिन उसको थोड़ा अलग टाइप का बनाना पड़ता। लेकिन इसमें क्या है आपका कि दो ही को प्रत्याशी है, तो एक को मिल गया 37, दूसरा को मिल गया 63%। इतना मतों के अंतर से ना हारा, देखिए ध्यान दीजिए, अंतर लिखा है, ठीक है, यानी कि दोनों का अंतर कितना होगा, ये दोनों का अंतर निकालिए। तो टोटल मान लीजिए x वोट पड़ा था, तो x का यानी कि x का इतना परसेंट अंतर, यानी कि 63 माइनस 37% का जो अंतर होगा वो कितना दिया हुआ है, तो ये 5,20,000 दिया हुआ है। दोनों का अंतर निकालिए, कितना आ जाएगा, तो x का घटाइए, तो 13 में से 7 जाएगा, यानी कि 6, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि x का 26% कितना दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 5,20,000। देखिए 26 से काट दिए, कितना कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, कितना जीरो है, 4, 2 3 4। अब x का बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 जीरो ये है और 2 जीरो ये है, यानी कि 2 पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिए, आपका टोटल कितना मत है, तो टोटल मत डाला गया था 2 लाख, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 लाख है कि बेसी हो जाएगा, आपको 5 4 2 6 जीरो हो जाएगा ना, एक और जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपको हो जाएगा ये टोटल 20 लाख मत पड़ा था, यानी कि ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। तो देखिए इस तरह आपका क्वेश्चन चाहे जितना भी भारी हो यानी कठिन हो, उसको सिर्फ आसान से समझिए, यानी कि आराम से समझिए और समझ के बनाइएगा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है और ए तथा बी के बीच में एक चुनाव हुआ जिसमें 75% मतदान किया गया और बी को जो मतदान किया गया यानी कि जो वोट डाला गया उसमें से 45% मिला, तो ए को कितना मिला होगा। देखिए समझिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्या कहा गया, सो उस नगर में कुल मतदाता कितना है, तो 1,20,000 है और उसमें से केवल 75% ही वोट डाला गया, यानी कि 25% वोट वहाँ पे नहीं डाला गया किसी कारणवश, और उसमें से जो डाला गया 75%, उसमें से बी को कितना मिला है, तो 45%। तो ए को सबसे पहले कितना मिला है वो तो निकालेंगे, उससे पहले 75% ही वोट डाला गया है, यानी कि 1,20,000 का 75% निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कुल कितना वोट पड़ा। तो देखिए ध्यान दीजिए, कुल कितना है, 1,20,000 वोट है, उसमें से 75% डाला गया, तो 1,20,000 वोट का 75% से पहले निकालेंगे हम, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 25 60, 6 बचा 84 6 90 और 1 2 शून्य, यानी कि टोटल आपको देखिए ध्यान दीजिए कि कितना वोट पड़ा, तो 90,000 वोट पड़ा था, उस नगर में 90,000 वोट पड़ा, उसमें से बी को कितना मिल गया, 45%। तो ए को कितना मिला होगा, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बी को मिला है कितना, 45% मत मिला है, तो ए को कितना मिलेगा, तो टोटल जानते हैं कि 100% होता है, तो 100% में से 45% घटा दीजिए, तो ए को कितना मिला, 55% वोट मिला है, यानी कि यही 90,000 में से ए को मिला है 55%, तो 90,000 का 55% निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 90,000 का 55% काट दीजिए, गुना कीजिए, 9 5 45 हासिल 4, 9 5 45 से 4 49, और 1 2 शून्य है तो 2 शून्य डाल दीजिए, यानी कि ए को कितना मिल गया, तो 49,500 वोट मिला। अब देखिए ध्यान दीजिए
कैसे क्वेश्चन है सो याद रखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के यानी कि पूछेगा तो ऐसे ही बनाइएगा कि टोटल रहेगा उसमें से जितना दिया रहेगा उसको पहले निकाल लीजिएगा। अब देखिए इससे भी एक शॉर्ट तरीका क्या है सो, 1,20,000 का है, उसमें से 75% वोट मिला है, ठीक, और 75% में 45% किसको मिला है, बी को, तो कितना मिला होगा 55%। देखिए एक ही लाइन में शॉर्ट हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और इसको गुना कर दीजिए। कितना आया तो गुना करने पर इसको, तो आपका आया था ये 90 यानी कि 900, फिर इसको गुना कर दीजिए 55 को, तो 9 5 45, 9 5 45 और 4 49। बस देखिए कितना आसानी से बन गया। लेकिन ये आपका देखिए बनाने का प्रोसेस है, प्रोसेस याद रहेगा तो आसानी से कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।